सुकमा पुलिस ने नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इस मामले में आगे की जांच के लिए सुकमा एसडीओपी प्रतीक चतुर्वेदी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की ओर से इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस के कुछ जवानों की भी भूमिका होने की आशंका है। बता दें कि सुकमा पुलिस ने नक्सलियों को कारतूस की सप्लाई करने के मामले में धमतरी गुंडरदेही से एक और दुर्गकोंदल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों नक्सलियों को कारतूस की सप्लाई किया करते थे। आरोपियों से 695 नग कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। अभी 4 लोगों को जो हमने हिरासत पे लिया है वो न्यायिक हिरासत में हैं। सभी बिंदुओं पे फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज जितने भी हैं इनके, कहाँ से आया था और कहाँ फाइनली गया है, इन सब पे हम लोग कुछ कंक्रीट एविडेंस जब मिल जाए तभी हम लोग इस बारे में और कुछ बता पाएंगे। तो आपको बता दें कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने का यह पूरा मामला है। तो अमूमन इस तरह से हमले करके नक्सली जो हैं वो हथियार लूटिया करते हैं जवानों के, लेकिन कारतूस सप्लाई करने का मामला सामने आने के बाद अब एसआईटी की ओर से जांच शुरू कर दी गई और कुछ जवानों की इसमें भूमिका संदिग्ध होने की आशंका जताई जा रही है। धमतरी, गुंडरदेही और दुर्गकोंदल के ये आरोपी हैं। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी की खबर पे जुड़ रहे हैं। नरेश, अक्सर देखने में आया कि ये जवानों पर हमला करके नक्सली उनसे जो हथियार लूट लिया करते हैं, लेकिन कारतूस सप्लाई करने का ये अपने आप में एक मामला है। तो कौन कौन इसमें संदिग्ध हो सकता है और किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी तो एसआईटी गठित कर दी गई है, लेकिन ये ज़्यादा गंभीर मामला है। सिर्फ सुकमा एसपी की तरफ से एसआईटी गठित करने से इस मामले की जांच का नतीजा क्या आएगा ये कहना मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि जब ये लोग इस तरह से गोलियों को सप्लाई कर रहे थे कांकेर तक, तो ये लगता है कि संभाग स्तरीय पर इस मामले की जांच होने की आवश्यकता थी। 2 पुलिसकर्मियों को संदिग्ध माना जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये भी एक अहम बात है कि जो गोलियां बरामद हुई हैं, ये गोलियां पुलिस के ही कहीं ना कहीं आर्मोरी से बाहर आई होंगी। तो ये गंभीर मामला इसलिए है कि एक गोली का मतलब एक जान है, और अगर 695 कारतूस इस तरह से सप्लाई हो रही है और सुकमा जैसी अति संवेदनशील जगह से ये सप्लाई हो रही है कांकेर यानी बाहर की तरफ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क पूरे इलाके में काम कर रहा है। और माओवादियों को अगर पुलिस के ही जरिए हथियार या पुलिस के ही इस तरह की हथियार पहुंच रहे होंगे तो कितना ये संवेदनशील मामला है। आमतौर पर पुलिस के भीतर मोरल डाउन होने के नाम पर इस तरह की चीज़ों को छुपाना बहुत ही गलत है, और इससे आने वाले समय में परेशानियां और बढ़ेंगी पुलिस के उन जवानों के लिए जो मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं। तो नरेश, क्या लगता है कौन कौन से जवान हैं जिनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, जिनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और कौन से वो लोग हैं जो बाहर से इस पूरे मामले को, इस करतूत को अंजाम दिया करते थे, इस तरीके से कारतूस जो है वो सप्लाई किया करते थे? देखिए, धमतरी, दुर्गकोंदल और यहाँ सुकमा में 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। 2 लोग लेकर आए थे और इनको सुकमा से ये खेप ले जानी थी कांकेर में, और कांकेर में जो उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी का डीवीसी है उसको ये सप्लाई हो रही थी। पिछले कुछ समय पहले आपने देखा था कांकेर पुलिस ने एक बेहतर तरीके से एक्शन लेते हुए कांकेर में कुछ ठेकेदारों को भी पकड़ा था जो पैसे और दूसरे जरूरी सामान पहुंचा रहे थे। तो कांकेर एक तरह से बहुत सॉफ्ट जोन है, तो यहाँ पर ये सब सारी प्रक्रिया चल रही थी। और आपने जो संदिग्ध पूछा, पुलिस क्योंकि सुकमा से ही ये सामान लेने पहुंचे थे, तो इसलिए पुलिस के ही एक कांस्टेबल और एक एएसआई से पूछताछ फिलहाल जारी है, इसलिए ये संदिग्ध हैं। लेकिन गोलियां पुलिस की हैं ये साफ है, और ये गंभीर इसलिए है कि गोलियां पुलिस की कैसे माओवादियों तक पहुंच रही हैं और पुलिस के भीतर ही इस तरह का नेटवर्क काम कर रहा है। तो कितना गंभीर मामला है ये। नरेश, क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ के ही जवानों की ये गोलियां हो सकती हैं, कारतूस हो सकते हैं, या दूसरे राज्य जो हमारे सीमावर्ती राज्य जो है, या आंध्र प्रदेश या दूसरे राज्यों की भी ये कारतूस हो सकते हैं? इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, अधिकृत तौर पर तो जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी यही मिली है कि पुलिस, आपको ध्यान होगा 2013 में भी एक ऐसा मामला आया था, बाद में उस मामले को रफा दफा कर दिया गया कुछ विशेष
उस पर हुआ नहीं, लेकिन ये तस्दीक हुई थी कि पुलिस के ही कुछ जवान इस कार्य में लिप्त हैं और नक्सल इलाकों में जब गोलीबारी करते हैं तो जो गोलियां बच जाती हैं उन गोलियों को सस्ते दाम पर बेच करके पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह का सौदा होता है और उन्हें मालूम होता है कि कहीं ना कहीं नक्सली और दूसरे आतंकवादी संगठन उनको गोलियां आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। और ऐसे समय में ख़ासतौर पर जब कोरोना और तमाम आर्थिक संकट के दौर से माओवादी संगठन गुजर रहा है तो वो वेपन की एक अच्छी वेपन हो या गोलियां हो, इनकी अच्छी खासी कीमत देने को तैयार होते हैं और यही वजह है कि इस तरह की सप्लाई का सिलसिला जारी है। आप कासोली कैंप का एक जवान का CAF के जवान का घटनाक्रम आपको याद होगा जब उसने AK-47 अपने साथी जवान की छुपाने की कोशिश की थी। इस मामले में तो ज़रूर गंभीरता दिखाई गई थी, लेकिन जिस तरह से कांकेर और सुकमा के बीच के मामले में ज़रूरी है कि एक उच्च स्तरीय इस मामले में जांच हो। चलिए, तो कुल मिलाकर काफ़ी गंभीर ये मामला है, क्योंकि जवान अगर हमला कर जवानों से अगर नक्सली लूटपाट करते हैं तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर खुद पुलिस के जवान इस पूरे मामले में संदिग्ध रूप से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं तो ऐसे में इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। नरेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।